Hello and welcome to the UPSC aspirant. Continuing with the series, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक बहुत इजी एंड फ्रूट गिविंग टॉपिक है. एक क्वेश्चन एवरी ईयर इन द सी सेट फॉर श्योर. दिस इज नंबर ऑफ जीरोज. क्या होता है, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट दे देंगे कि भाई जैसे 2023 में भी आया था एक 75 इंटू 85 इंटू 95 अप टू 95 90 85 ऐसा करके था. उसमें ज़्यादा क्या बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो, कितनी होंगी. तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं. आप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 5 इंटू टू इजल टू 10, 5 इंटू 4 इजल टू 20, 5 इंटू 6 30. कहने का मतलब क्या है, एक 5 और एक इवन नंबर यूनिट डिजिट क्या देता है, जीरो. एक 5 एक इवन नंबर यूनिट डिजिट क्या देता है, जीरो. तो क्या समझा कि अगर एक 5 मिल जाए और एक 2 मिल जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगी. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर एक 2 और एक 5 से अगर एक जीरो मिलती है तो अगर हमें पता लग जाए कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं और उनमें से जो कम है, कहने का मतलब क्या है, मान लो कि अगर 3 बार 5 है और 2 बार 2 है तो 5 इंटू 2 एक जीरो, ये एक जीरो, ये खाली रहेगा, रहने दो इसको. तो जो कम बार आएगा नहीं वैल्यू, चाहे 2 या कम बार आया 5 कम बार आए, वो डिसाइड करेगा कितनी जीरोज होंगी. ठीक है. अभी समझते हैं हम क्या करेंगे. जो वैल्यू नंबर दिया गया है ना उसको हम ब्रेक करेंगे 2 और 5 के अंदर और उनको काउंट करेंगे कि कितने बार 2 आया है, कितने बार 2 है, कितने बार 5 है. ठीक है. द लीस्ट ऑफ 2 और 5 विल डिसाइड द नंबर ऑफ जीरोज. मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से. अगर आपने मान लीजिए 25 है इंटू 20 है इंटू 35 है, कैसे करेंगे इसको. 5 इंटू 5 लिखो, 5 इंटू 4 लिखो, 5 इंटू 7 लिखो. 4 को तोड़ो, 2 इंटू 2. तो हमारे पास टूज कितने आए, सिर्फ दो ही. और 5 कितने आए, एक दो तीन चार, चार. लेकिन अब कितने 5 हैं जिनको दो मिले हैं, दो ही तो है वो, क्योंकि दो ही हैं कम. तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो हो गया 2 इंटू 2. ये दो जीरो बना देंगे, ये दोनों मिलकर जीरो बना देंगे, ये दो खाली रह जाएंगे. तो ये वैल्यू जो लीस्ट है ना, टूज में और 5 में जो कम बार आएगा वो डिसाइड कराएगा कि कितनी जीरोज है. ठीक है. तो ये इसका कॉन्सेप्ट है. चलो क्वेश्चन देखते हैं. मान लो एक क्वेश्चन है 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 55 इंटू 65 इंटू ठीक है. तो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 और 5 में. तो इसको लिखो 5 इंटू 4, 4 इंटू 2 इंटू 2. ये मैंने डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है. 5 को ब्लूज में लिखा है काउंट करने के लिए, और 2 को रेड में, और कोई अलग डिजिट आती है उसको ब्लैक में. ठीक है. तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, 5 इंटू 11, 5 इंटू 13. ठीक है. अगर ऐसी कोई वैल्यू जैसे जो बड़ा इवन नंबर है 4 है तो उसको तोड़ो. टू हमें तो 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए. तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये 6 था तो 2 इंटू 3 हो जाएगा. तो अब हम यहाँ से 2 काउंट करेंगे. नंबर ऑफ टूज कितने आएंगे, एक दो तीन, तो लिख दिया 3. नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8. लेकिन अब हर 5 को तो 2 नहीं मिल पा रहा ना अपनी जोड़ी बनाने के लिए. जब 5 और 2 की एक जोड़ी बनती है तो एक जीरो मिलता है हमें, आया समझ. लेकिन हमारे पास 8 बार 5 है और 3 बार ही 2 है, तो जोड़ी कितनी बनेगी, सिर्फ 3. तो जितनी कम जोड़ी बनी, मतलब 3 जोड़ी बनी ना, उतने जीरो हो जाएंगे. ये आपका कॉन्सेप्ट है. जोड़ी बनानी है इसमें, पेयर अप. ठीक है. वो पेयर नहीं जो आप समझ रहे हो. ठीक है. चलो अब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो. 50 इंटू 55 इंटू 60 इंटू 65 इंटू 70 इंटू 75 इंटू 85. इसको 5 में और 2 में तोड़ना है सभी वैल्यूज को, और 2 काउंट करो और कितने बार आएंगे, 5 काउंट करो, जो कम बार आएगा उतने ही जीरो हो जाएंगे. खत्म बात. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज में. वो क्या होता है, फैक्टोरियल बेस्ड. देखो एक बार बताऊं, अगर हमारे पास 100 फैक्टोरियल है, चलिए इसमें पूछा गया है जैसे नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल. एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ. आपको अगर फैक्टोरियल वाली चीज पूछी गई ना तो उसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ 5 निकाल लेना, नंबर ऑफ टूज की जरूरत नहीं है. पूछो क्यों, क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा ही मिलेंगे इस टाइप की टर्म के अंदर. 100 फैक्टोरियल है तो इसमें 2 होंगे ना, वो हमेशा 5 से ज्यादा होंगे. लेकिन अगर हमें कम वाली वैल्यू मिल जाए ना तो हम बता सकते हैं जीरो कितनी है, क्योंकि भाई तो जोड़ी बनाने में काम आएगी ना. ठीक है. मैं बताऊंगा दोनों कैसे करना है, बट हम शॉर्टकट कैसे करेंगे बाद में यूज, वो ये है. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्टेप वाइज देखते हैं. स्टेप 1 क्या होगा, हम निकालेंगे इसमें कितने 5 हैं. 5 कैसे निकालेंगे,
मान लो जैसे हमारे पास 100 फैक्टोरियल है तो इसको 100 को 5 से डिवाइड करो, क्या है 20। अब इस 20 को फिर से 5 से डिवाइड करो, 4। जब तक ये वैल्यू डिनोमिनेटर से कम ना आ जाए तब तक डिवाइड करना है। ठीक है, तो 100 को किया 5 से तो 20, फिर 20 को किया तो 5 से तो 4, तो 20 प्लस 4 इतने 5 आएंगे इसके अंदर। तो हाउ मेनी 5 विल बी देयर? 100 को 5 से किया 20, 20 को 5 से किया 4, दोनों मिलके 24, तो 24 5 हो गए। ठीक है, अब अगर हमें इसमें निकालना तो हाउ मेनी टूज देखते हैं। हाउ मेनी टूज निकालने होते क्या करते हैं, 100 टू से किया 50 आया तो 50 लिखो, प्लस में 52 से 25 प्लस 25, फिर 25 टू से किया तो 12, फिर 12 को 2 से किया 6, 12 6 को 2 से किया 3, 3 को 2 से किया 1, इनको प्लस करके आएगा 97। अब हमारे पास अगर टूज 97 है और 5 24 है तो कम क्या है, 5 है, तो ये डिसाइड करना कितने जीरो है। इसलिए बोल रहा था कि फैक्टोरियल वाले केस में सिर्फ नंबर ऑफ 5 निकाल लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कैसे निकाल नंबर ऑफ 5? जो वैल्यू दी गई है फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको फिर 5 से डिवाइड करो। कब तक डिवाइड करना है, जब तक वो जो आएगी वैल्यू वो 5 से कम ना हो जाए। ठीक है, चलो करो क्वेश्चन। 200 फैक्टोरियल है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, 200 बाई 5 40, फिर 40 बाई 5 8, 8 बाई 5 1, प्लस करो 40 प्लस 8 प्लस 1 49, 49 जीरोज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन, 300 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल, 700 फैक्टोरियल, इन तीनों को प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस पे। इसमें क्या बोला गया है, देखो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके क्वेश्चंस को सोल्व कर लिए, हमने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हमने ऐसे जो बोलते हैं ना हम बचपन में कि कटमा टेबल याद है, तो वैसे अगर कटमा मल्टीप्लीकेशन के वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। अब इसको तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना कि इसको तोड़ रहे हैं 5 into 4, अब ये क्या होगा 201 को किसके मल्टीप्लाई करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोई आएगा ही नहीं ऐसे। तो क्या करेंगे, आपको मैंने बताया हुआ है कि 500 फैक्टोरियल क्या होता है, 500 इंटू 499 अप टू 1। 200 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 200 इंटू 199 इंटू अप टू 1। तो अगर हम इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास ये तो बचेगा 201 से लेके 500 तक का। देखो नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। अगर हम इसके आगे 1 into 2 into 3 अप टू 200 लिख दें तो ये सारा क्या बन जाएगा, 500 फैक्टोरियल बन गया। और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना था, 200 फैक्टोरियल। अगर हम 500 फैक्टोरियल में से 200 फैक्टोरियल वाला सिस्टम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 201 से 500 तक का ही बचेगा। अब आया समझ। चलो तो क्या करेंगे हम 500 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे, निकालेंगे नंबर ऑफ 5 ही जो पिछले फैक्टोरियल में निकाल रहे हैं, क्यों इजी पड़ता है ना आंसर हमारा। तो नंबर 5 निकालो, तो 500 बाई 5 100, 100 बाई 5 20, 20 बाई 5 4, तो प्लस कर दो 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना है 124। ठीक है, पर ये है 1 से लेके 500 तक, हमें तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो अगर हमें इतना मिल जाए, ये वाली x वैल्यू मिल जाए और ये टोटल हमारे पास z थी, तो हम z में से अगर x माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू y है ये आ जाएगी, ये तो हमें चाहिए। तो अब इसके लिए हम x निकालना है जो 1 से लेकर 200 तक है, सॉरी। तो 200 तक देखें तो 200 बाई 5 40, 40 बाई 5 8, 8 बाई 5 1, तो ये हो गया कितना 49। अब देखो 1 से लेके 500 तक कितना है, पूरे में वैल्यू है 124 ही, या 1 से लेके शुद्ध इतने में वैल्यू कितनी है 49। अगर हमें इतनी वैल्यू चाहिए तो 124 में से 49 माइनस कर देंगे तो 75 जीरो आ जाएगा आंसर। गच्चा। ठीक है, चलो मजाक बहुत हुआ। अब एक मैं आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फॉर द एज ओवर अदर्स। ठीक है, ये हम कर रहे थे नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो उसमें आ रहा था 5 into 2, तो 5 वैल्यू बड़ी थी। ठीक, अगर ये कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरोज से हटके सीधा सीधा पूछ ले आपसे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। देखो क्वेश्चन आया था 15 into 14 into 13 into 20 12 into ऐसे कर करके अप टू 1। अब हमें नहीं पता कि ये नंबर ऑफ जीरोज पूछते तो हम इसमें करते क्या, 5 निकालते 12 2 निकालते, पर इसमें पूछा क्या है 3 की पावर m दी गई है, इसका मतलब क्या है इसमें नंबर ऑफ थ्रीज पूछे हैं। इसमें और क्वेश्चन क्या है, फाइंड करो वैल्यू ऑफ m, तो पता लगा कि नंबर ऑफ थ्रीज पूछे हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें नंबर ऑफ 5 निकालने होते हैं तो क्या करते हैं हम 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालने तो 100 को 5 से डिवाइड करो, 20, फिर 20 को 5 से गया तो 4। सेम इसमें करेंगे, नंबर ऑफ थ्रीज निकालना है तो बड़ा की वैल्यू क्या है 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं उसको। तो अब क्या करेंगे 15 को 3 से डिवाइड 5, फिर 5 को 3 से डिवाइड 1, तो कितना आया 5 + 1 6। तो हमारे पास हमें पता लगा कि
नंबर ऑफ थ्रीज 6 है, मतलब कि 3 जो है वो 6 बार आया इसके अंदर। इनको सोल्व करोगे आप, 3 × 6 बार आएगा ही, बाकी वैल्यू कुछ और आएंगी, पर 3 जो है 6 बार आएगा। तो वो हमें मतलब नहीं है एन से कि क्या है वो, बाकी वैल्यू छोड़ो। तो 3 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो इसको हम 3/6 लिख सकते हैं। तो इधर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट था, एक ही बार पूछा गया है, हो सकता है दोबारा पूछ लें, तो इस टाइप क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस वेल।